Hello, Peaches. Welcome to episode 7. Don't forget to like and subscribe. थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। प्रिया जैसे ही सो के उठी, उसे उसके सराउंडिंग चेंज लग रहा था। और क्यों ना हो चेंज। जैसे ही उसे कल रात की बातें याद आई, वो चारों ओर देखी टू फाइंड समवन, एंड ऑफ कोर्स वहाँ कोई नहीं था। शिट। वो जैसे ही उठी, सामने की टेबल पर कुछ कपड़े रखे थे एंड एक कार्ड था जहाँ लिखा था, जैसे ही तुम जाने के लिए रेडी हो जाओगी, आमिर को कॉल कर देना, वो तुम्हें पिक कर लेगा, एंड आई ऑलरेडी पेड। प्रिया अपना फ़ोन लेती है आमिर को कॉल करने के लिए। सी शीज़ 5 मिस कॉल्स फ्रॉम मीना। वो पहले आमिर को बुलाती है और फिर मीना से बातें करते हुए कार में बैठती है। हेलो प्रिया, कहाँ थी तुम? कल मैंने तुम्हें इतनी बार कॉल किया, तुम्हारे घर पर भी गई लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं ना? ओह व्हाट अ क्यूट गर्ल। बेकार की बात मत करो, आई एम वरिड। अब तुम्हारे सवाल ख़त्म हो तब ना मैं कुछ बोलूँ। हाँ बताओ। अरे पागल, मैं अपने पुराने सिटी में गई थी एंड वापस लौटते हुए मेरी बाइक ख़राब हो गई, इसीलिए मुझे कल रात एक मोटेल में रुकना पड़ा। लेकिन अभी मैं वापस आ रही हूँ। अच्छा सुनो ना प्रिया, एक और बात थी। प्लीज़ मना मत करना, प्लीज़ प्लीज़। पहले पूछो तो मीना। वो दिवाली आ रही है ना, प्लीज़ आज मेरे साथ शॉपिंग चलो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। नहीं नहीं, फिर से नहीं। पिछली बार पता है ना जब गई थी, तुम्हें बस एक कलर डिसाइड करने के लिए 2 घंटे लगे थे। नहीं, मैं फिर से उस चक्कर में नहीं पड़ सकती। नो नो नो। प्लीज़ प्लीज़ प्रिया, प्लीज़ प्लीज़। बस एक लास्ट बार। इस बार मैं जल्दी करूँगी, आई प्रॉमिस। ओके ठीक है, लेकिन इस बार लास्ट। हाँ, तुम चलोगी? थैंक यू, सो क्यूट, आई लव यू। ओके देन, बाय। अच्छा आमिर, तुम इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए? मैं यहीं पास में था, मैं 2 घंटे पहले पहुँच चुका हूँ। और तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? वो लतिका मैम ने बोला था कि आपको डिस्टर्ब ना करो, मुझे आप खुद ही कॉल कर देंगी। और हाँ, आपका बाइक वो मैंने वापस ठीक करवा दिया है एंड आपको वो गराज में ही मिल जाएगा। ओह थैंक यू आमिर। वैसे लतिका कैसे गई? वो तो कल जिस कार में आई थी, बस उसी में। आई ड्रॉप बाय मीनाज हाउस। जैसे ही मैं डोरबेल बजाती हूँ, मीना दरवाज़ा खोली और मेरे ऊपर एकदम कूद गई हक करने के लिए, और मुझे 2 कदम पीछे जाना पड़ा अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। ओके, लगता है जैसे हम कई जन्मों से नहीं मिले। शट अप। और अंदर आओ, मैं चेंज कर लूँ फिर चलेंगे। प्रिया बोलती है, नहीं, पहले मैं ब्रश करूँगी, फिर शाल लूँगी, फिर रेस्ट थोड़ा करूँगी, उसके बाद जाएंगे, ठीक है ना? ओके फाइन बाय मी। फिर हम बाहर ही लंच कर लेंगे और तुम्हारे साथ करल भी कर पाऊंगी। मीना प्रिया को टीज करते हुए बोलती है, क्योंकि वो जानती है प्रिया को क्लिंजी कर्डलिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर प्रिया बोलती है, कर्डलिंग नेकेड, और अपने आईब्रोज ऊपर नीचे करती है मीना को टीज करने के लिए। मीना उसे ऊपर से नीचे देखती है और एक डिस्कस्टिंग लुक देती है और बोली, नेकेड, वो भी तुम्हारे साथ। एंड दे बोथ लाफ। प्रिया का पूरा दिन मीना के पीछे पीछे उसके बैग पकड़ कर निकल गया। प्रिया मानना नहीं चाहती थी, लेकिन उससे कल रात की बातें भूलने में मदद मिल रही थी। दोनों शाम 7 बजे के आसपास वापस आते हैं। मीना प्रिया को पहनने के लिए कुछ फैंसी कपड़े देती है। प्रिया पूछती है, लेकिन क्यों, हम कहाँ जा रहे हैं? ओह कितने सवाल करोगी तुम। आओ जल्दी से चेंज कर लो और वापस आओ, हमें जाना भी है। कहाँ जा रहे हैं हम? प्रिया ये 7वीं बार पूछती है, लेकिन मीना कुछ नहीं बोलती है। कुछ बोलोगी भी मीना? मीना कार को स्टॉप करती है और प्रिया के हाथ पकड़कर ड्रैग करते हुए उसे एक क्लब के अंदर ले जाती है। पूरा डार्क था एंड उन दोनों के अलावा और कोई नहीं दिख रहा था। प्रिया बोलती है, देख पागल लड़की, अगर तेरा मिशन था मुझे डराना, देन कांग्रेट्स, मिशन अकम्प्लिश्ड। सरप्राइज। कम से कम 20 अलग वॉइसेस बोलते हैं। शिट। प्रिया डर जाती है एंड डू ए लिटिल जंप, जिसे देखकर मीना हंसने लगती है। प्रिया उसकी ओर देखती है और बोली, मैं तुम्हें मार डालूंगी मीना। ओह, तो इसी वजह से तुझे आज ही शॉपिंग जाना था। एंड तभी अनी आता है और मुझे एक गिफ्ट पकड़ाता है। हेलो प्रिया, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू अनी। अनी, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं लतिका लोथरा की होस्टेड पार्टी को कैसे छोड़ सकता हूँ। सब एंजॉय करने लगते हैं।
प्रिया मीना को बोलती है, थैंक्स मेरे लिए ये सब करने के लिए। छी, तुम्हारे लिए कौन करेगा? वो तो मैं बस लतिका की मदद कर रही थी। ओह, और लतिका कहाँ है? लतिका को आने में देर हो सकती है। सब एंजॉय कर रहे थे लेकिन प्रिया को बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। अनी ने उसके पीछे दो लड़कियां लगा रखे थे ताकि जो भी चाहिए उसे तुरंत मिल जाए, लेकिन प्रिया उनसे छुपते छुपाते उन दोनों से बचकर बालकनी में बैठी हुई थी विद अ डीप थॉट्स, इतना डीप कि वो ये भी नहीं जान पाई कि कब से लतिका आकर उसके पास खड़ी हुई है। प्रिया, वो जैसे ही ये सुनती है वो थोड़ा चौंक जाती है, लेकिन उसे ये वॉइस अच्छे से पहचाना आता था। क्या हुआ? तुम ऐसे अकेली यहाँ क्यों बैठी हो? तुम्हें पार्टी अच्छा नहीं लगा? नहीं, नो आई मीन यस, लेकिन तुम कहाँ थी पूरे दिन? ना ही मेरे मैसेजेस का और ना ही मेरे कॉल्स का रिप्लाई दे रही थी। फिर लतिका की और कुछ स्टेप्स लेती है जो कि प्रिया को नर्वसली देख रही थी, लेकिन लतिका कुछ स्टेप्स पीछे चली जाती है और प्रिया जो और ज़्यादा पास जाना चाहती थी वहीं रुक जाती है और बोलती है, तुम प्रिटेंड करना चाहते हो कि कल कुछ भी नहीं हुआ? प्लीज़ प्रिया, मैं उस बारे में बात करना नहीं चाहती, कभी नहीं करना चाहती, नेवर। प्रिया उदास हो जाती है, इवन वो जानती थी कि लतिका ये बोलेगी और इस आंसर के लिए वो आज पूरे दिन प्रिपेयर हो रही थी। लतिका एक रिच हैंडसम मैन से शादी कर चुकी है, वो इज़ अ परफेक्ट मैच फॉर हर। वो किसी और को क्यों ही जाएगी? प्रिया, मैं बस यहाँ तुम्हें इन पर्सन हैप्पी बर्थडे बोलने आई थी। मैं कुछ दिनों के लिए टोक्यो जा रही हूँ आज रात। मैंने अनी एंड रीमा को बोल दिया है तुम्हें देखने के लिए, अगर कुछ भी चाहिए हो तो उनसे बोलना। प्रिया नॉडेड एंड लतिका लीव्स। एक हफ्ता निकल चुका था। प्रिया की कोई बात नहीं हुई थी लतिका से और उसके लगभग सारे दोस्त दिवाली के लिए जा चुके थे, लेकिन प्रिया को अकेले पागल जैसा लग रहा था। बस इन दिनों में उसने एक बात सोच रखी थी कि उस स्टूपिड किस के बाद सब कुछ एकदम कैसे बदल गया है। वो सोच ली थी कि जैसे ही लतिका वापस आएगी शी विल आस्क हर टू जस्ट बी फ्रेंड्स हाउ दे आर बिफोर। दूसरे दिन जैसे ही प्रिया अपने काम से वापस आई और एक आवाज़ सुनाई दी लतिका के वर्किंग स्पेस से, प्रिया की धड़कनें तेज़ हो गई। वो जल्दी से अपना कैप निकाल कर रखती है और डोर पे जाके स्लोली नॉक करती है। लतिका दरवाज़ा खोलती है एंड प्रिया थोड़ा रिलैक्स करती है लतिका की स्माइल देखकर। हाय, दोनों एक साथ बोलते हैं। तुम पहले बोलो, लतिका बोलती है। प्रिया एक डीप ब्रेथ लेती है। मुझे पता नहीं कहाँ से शुरू करना है। यू नो, ये बात उसी दिन। प्रिया, मुझे पता है तुम्हें इस बारे में बात नहीं करनी है। ओके, तुम कुछ मत बोलना, कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ मैं बोलूँगी, तुम सुन लो प्लीज़। दिस इज़ द लास्ट टाइम। मैं फिर कभी इस बारे में बात नहीं करूँगी दोबारा। आई नेवर, आई प्रॉमिस। ओके। लतिका उसे काउच पर बैठने के लिए इशारा करती है, जिसे देखकर प्रिया को याद आता है कैसे लतिका उसे पढ़ाया करती थी। प्रिया बैठती है एंड लतिका भी, बट काउच के एकदम एंड पर बैठती है। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हें कभी किस नहीं करना चाहिए था। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। शायद क्योंकि उस दिन मैं थोड़ी इमोशनल थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी इसलिए, और सिर्फ तुम ही थी शायद इसीलिए। आई एम सो सॉरी, लेकिन प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत करो एंड इस तरह से ट्रीट मत करो। लतिका भी सरप्राइज़ हो गई थी। उसे नहीं पता था कि उसने प्रिया को इतना हर्ट कर दिया है एंड द वे प्रिया इज़ सो सिंसियर टू हर। लतिका प्रिया के पास जाती है, अपने नीज़ पे बैठती है एंड उसके हाथ अपने हाथों पर लेती है। हे हे, आई एम सॉरी अगर तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें इस तरह से ट्रीट कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी। सच में? प्रिया बोली, क्योंकि आखिरी बार लग रहा था कि तुम मुझसे गुस्सा हो। हाँ मैं थी, मतलब मैं थी, लेकिन तुमसे नहीं, रादर अपने आप से। क्यों? क्योंकि क्योंकि लतिका उस बारे में बात करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे बात करना ही होगा, एक बार एंड आखिरी बार इसे ख़त्म करने के लिए। देखो, आई एम 25 एंड मैरिड टू ए मैन जिसे मैं हस्बैंड से ज़्यादा दोस्त मानती हूँ, और मुझे पता है तुम मानोगी नहीं, लेकिन इट्स बीन सो लॉन्ग सिंस सिंस आई स्टॉप बिलीविंग इन लव। लेकिन लेकिन क्यों? ये तो अच्छी बात नहीं है। व्हाट? अच्छी बात नहीं है? लतिका लाफ्ड,
जैसे कि प्रिया ने उसे कोई चुटकुला सुनाया हो। तुम अभी यंग हो और दुनियादारी नहीं जानती, और अच्छा है, यू शुड एन्जॉय इट। बट जब तुम मेरी उम्र की हो जाओगी एंड यू विल हैव अ फैमिली एंड मैरिज, तब तुम्हें पता चलेगा जो भी जैसा भी करते हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। मेरे भी चाहते हैं, डिज़ायर्स हैं, नीड्स हैं, बट नॉट लव। मतलब मुझे चेंज बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इससे मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। मैं तुम्हें इंसल्ट नहीं करना चाहती, डोंट माइंड इट, लेकिन अब तक की सबसे स्टूपिड चीज़ मैंने उस रात की थी। एंड यस, प्रिया ने माइंड किया था, उसे बुरा लगा। ओह, ये क्या पहनी हो, येलो? येलो इज़ नॉट एट ऑल योर कलर, लतिका बोली टू लाइटन द मूड। लतिका का फ़ोन रैंग होता है एंड उनके बीच की बातें ख़त्म हुई। प्रिया अपने कमरे में गई, जहाँ बेड पर एक गिफ्ट था एंड ए नोट लिखा था। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारे बर्थडे की पार्टी में अच्छे से अटेंड नहीं कर पाई। आई होप यू विल लाइक द गिफ्ट, दिस अ वॉच। और ये वही वॉच था जो मुझे कब से चाहिए था। यार, ये लतिका जानती कैसे? बाय द वे, शी इज़ सो स्वीट, हाउ कैन समवन हेट हर? सो गाइस, दिस इज़ द एंड ऑफ 7th एपिसोड। आई होप आप सबको अच्छा लग रहा हो। अगर अच्छा लग रहा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।